हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 5 का मिसलेनियस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें गिवन है आयोटा 18 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25। इसको करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास जो कुछ फॉर्मूलाज थे ए रेस टू पावर एम इंटू एन जो होता है उसको हम बोल सकते हैं ए रेस टू पावर एम एन। और दूसरा आयोटा स्क्वायर तो हमें पता है, हम पहले कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आयोटा स्क्वायर -1 है, मीन्स अगर कहीं पे भी हमें जैसे आयोटा, जैसे मान लो इसी में दिया हुआ है 18, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं जैसे आयोटा की पावर स्क्वायर इंटू 9, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। फिर यहाँ पे -1 आ जाएगा, उसकी पावर 9 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा से 18 आ जाएगा, इसलिए हमने इसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में कर दिया। अब जैसे हमारे पास यहाँ पे है 1 बाई आयोटा इसका होल क्यूब, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं 1 की 25 और आयोटा का 25। तो 1 का तो जो मर्जी पावर हो 1 ही रहेगा, और आयोटा 25 को हम लिख सकते हैं, इसको स्केयर की फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। आयोटा की स्केयर करेंगे तो ये हो गया 25 12, अब ये 24 हो गया, एक रह गया तो इंटू आयोटा, अब ये 25 हो गया। आयोटा स्केयर की फॉर्म में भी हो गया और 25 भी हो गया। इसी को हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो आयोटा 18 को हम क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर की पावर 9, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1 बाई आयोटा स्क्वायर, यहाँ पे 12, 24 हो गए इंटू एक और आयोटा 25 और इसकी होल क्यूब। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1 की पावर 9 प्लस 1 बाई आयोटा स्क्वायर मीन्स -1 की पावर 12 इंटू आयोटा ऊपर होल क्यूब। अब यहाँ पे -1 की पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 ही रहेगा, और यहाँ पे -1 की पावर इवन है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो जाएगा, और 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आयोटा, तो ये हो गया क्यूब। अब इस पर हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। ये a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। यहाँ से अब सॉल्व करते हैं, ये a हो गया, ये b, -1 का क्यूब प्लस 1 बाई आयोटा का क्यूब, 3a मीन्स -1 का स्क्वायर, b मीन्स 1 बाई आयोटा प्लस 3b का स्क्वायर मीन्स 1 बाई आयोटा का स्क्वायर, a मीन्स -1। अब यहाँ से ये आ जाएगा -1 और ये हो गया 1 बाई आयोटा का क्यूब प्लस ये हो गया, ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये रह गया हमारे पास 3 बाई आयोटा प्लस ये हो गया 3 बाई, ये हो जाएगा आयोटा का स्क्वायर और यहाँ पे -1, और यहाँ से -1 प्लस 1 बाई आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है। ये हो गया 3 बाई आयोटा, उसके बाद 3 और आयोटा स्क्वायर मीन्स -1, यहाँ पे भी -1, ये कैंसिल। नेक्स्ट है -1 प्लस ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1, तो यहाँ से आ गया -1 इंटू आयोटा प्लस 3 बाई आयोटा प्लस 3। अब यहाँ से हम, ये हमारे पास बिना आयोटा वाली टर्म है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ गया 2 प्लस यहाँ पे 1 माइनस आयोटा प्लस 3 बाई आयोटा, मीन्स यहाँ से हो गया 2 माइनस 1 बाई आयोटा प्लस 3 बाई आयोटा। अब यहाँ से हम दोनों में से अगर हम माइनस और 1 बाई आयोटा कॉमन ले लें, मतलब इन दोनों में से आयोटा कॉमन निकाला तो ये रह गया, यहाँ पे रह गया 1 बाई 1 प्लस यहाँ पे रह गया 3 बाई 1, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या 1 बाई आयोटा और अंदर रह गया 4, मीन्स हमारे पास रह गया, सॉरी यहाँ पे हमने माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस हो जाना था, तो ये हो गया -2। अब ये हो गया 2, ये हो गया प्लस का 2 बाई आयोटा, और आयोटा की टर्म कभी डिनोमिनेटर में नहीं होनी चाहिए, तो हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं। रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा
2 प्लस ये हो गया ऊपर 2 आयोटा और डिनोमिनेटर में आयोटा स्क्वायर। तो यहाँ से 2 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। तो मतलब कि आंसर आ गया हमारा 2 माइनस 2 आयोटा। यही हमारा आंसर है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स Z1 एंड Z2, हमें दो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं Z1 Z2, प्रूव दैट रियल वैल्यू, मतलब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की दो रियल वैल्यूज़ हैं उनका प्रोडक्ट, रियल वैल्यूज़ ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू होना चाहिए रियल वैल्यू ऑफ Z1 इंटू रियल वैल्यू ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी वैल्यू ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी वैल्यू ऑफ Z2। कहने का क्या मतलब है कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हैं। जैसे मान लो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है Z1, वो दिया है x प्लस आयोटा वाई, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है वो दिया है a प्लस आयोटा बी। तो हम क्या करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो हम पहले लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें Z1 Z2 का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, रियल तो हम बाद में फाइंड करेंगे। जैसे मान लो इसमें रियल वैल्यू कौन सी है, ये इसमें रियल वैल्यू कौन सी है, ये तो Z1 की रियल वैल्यू है और ये Z2 की रियल वैल्यू है। लेकिन हमें क्या पूछा है, Z1 Z2 के प्रोडक्ट की रियल वैल्यू। तो पहले हम Z1 Z2 का प्रोडक्ट करते हैं, उसके बाद उस रियल वैल्यू देखते हैं। तो जब हम Z1 इंटू Z2 इसका प्रोडक्ट, ये हमें प्रोडक्ट ही पूछा है, फाइंड करते हैं। तो ये हो गया x प्लस आयोटा वाई और यहाँ आ गया a प्लस आयोटा बी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा एक्स बी, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो ये हो गया आयोटा वाई ए, तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर वाई बी। नेक्स्ट स्टेप ये होगा एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी प्लस आयोटा वाई ए, और ये हो गया आयोटा स्क्वायर मतलब -1 वाई बी, और ये हो गया एक्स ए प्लस आयोटा एक्स बी आयोटा वाई ए, और यहाँ आ गया -वाई बी। अब यहाँ पे आयोटा वाली टर्म अलग कर लेते हैं, दूसरी अलग। तो ये हो गया एक्स ए और ये -वाई बी, और आयोटा वाली टर्म अलग करेंगे तो ये आयोटा एक्स बी प्लस आयोटा वाई ए। यहाँ से आ गया एक्स ए माइनस वाई बी, ये हो गया रियल वैल्यू, और इन दोनों में से आयोटा कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस वाई ए। अब ये देखो, ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ये वाला हमारा रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, मतलब Z1 इंटू Z2 हमारी ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई। लेकिन हमें क्या पूछा था, इन दोनों का रियल पार्ट। तो इन दोनों का रियल पार्ट कौन सा है, इन दोनों का रियल पार्ट है ये वाला। तो मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 इज़ क्या होगा, एक्स ए माइनस वाई बी, ये होगा। अब हम आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें क्या कहा था, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2। पहले हम देखते हैं रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है। रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है हमारे पास, रियल पार्ट ऑफ Z1 हमारे पास x, तो यहाँ x लिख लेते हैं। रियल पार्ट ऑफ Z2, रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है हमारे पास, a, ये हमने a लिख लिया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट Z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ये वाला, क्योंकि ये रियल होता है और ये इमेजिनरी होता है। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या होगा, y, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है, b। तो हमें क्या पूछा था, हमें पूछा था रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है हमारे पास, x, रियल पार्ट ऑफ Z2 a माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 y, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 b। तो ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से। अब यहाँ देखते हैं हम, रियल राइट हैंड साइड से ये आ गया, लेफ्ट हैंड साइड से ये, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो हमें दिया था
कंडीशन दी थी वो प्रूव होगी। रियल पार्ट ऑफ z1 z2 इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। ये हमारा प्रूव हो गया। हेंस प्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।